बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल स्केचअप प्रो 2019। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके सामने एक नया मैकेनिकल पार्ट लेके आया हूं जिसकी ड्राइंग आपके सामने आपको नजर आ रही होगी विद डायमेंशन के साथ है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसके पार्ट को इस मैकेनिकल पार्ट को बनाएंगे, ड्राइंग करेंगे और इसके दौरान जो भी किस्म की कमांड प्लगइन टूल वगैरह या कोई भी टूल इस्तेमाल होता है, जो भी तरीकेकार होता है, मुकम्मल तौर पर मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो गाइस, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई अपडेट, नई वीडियो और नया पार्ट, नया मैकेनिकल ड्राइंग, एनीथिंग, कोई भी चीज़ आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम अपनी इस ड्राइंग को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, हमने बेस पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से ड्राइंग बनाना शुरू करनी है। तो गाइज, हमारी ये ड्राइंग दो पार्ट में बनेगी, उसके बाद फिर हम इस ड्राइंग को आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये सर्कल जो है, ये हमारी ट्यूब जो है, हम इस ट्यूब को पहले बनाएंगे। उसके बाद हमने ये एंगल बनाना है। एंगल बनाने के बाद हम इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमारी शेप इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं। आज से पहले सबसे पहले हम इसका डाया देखते हैं जी। डाया इसका है 50 mm है और ये इसका अंदर वाला डाया है वो है 35 mm, ये छोटी ट्यूब का। और इसका जो अंदर वाला ये होल नजर आ रहा है ये है 20 mm। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपना एक सर्कल टूल लेते हैं, जो कि शॉर्टकट कमांड सी है, सी प्रेस करेंगे, सर्कल टूल आ जाएगा। सर्कल टूल लेने के बाद ये देखें आप, इसके सेगमेंट आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखें, सेगमेंट सराउंडिंग नहीं है, आपने कंट्रोल प्लस से साथ इस सेगमेंट को आपने बिल्कुल स्मूथ और सराउंडिंग कर लेना है, ठीक है जी। हमने यहाँ पर एक दायरा लगाना है जिसका डाया है 50 mm। हम यहाँ पे 25 mm लेंगे और हमारे पास हमारा डाया जो है आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक यूनिट सेटिंग को चेक कर लेता हूँ, मेरे पास कौन सी यूनिट सेटिंग है। ये देखिए, मेरे पास इंच में है, मैं यहाँ पर मिलीमीटर करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी मैं दोबारा डाया लेता हूँ। यहाँ पर मेरी सेटिंग जो थी एज ए आर्किटेक्चरल थी, मैं अभी डिजिटल में चला गया हूँ। यहाँ पे 25 mm में डाया मैंने ले लिया। अभी मैं इसका डाया जो है चेक करता हूँ कितना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें 40 mm हमारे पास डाया आ गया। हम उसका पॉइंट डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट करेंगे तो हमारे पास डाया की एक्चुअल डिमेंशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने वो क्रिएट करना है। अभी इसका जो ऑफसेट इन्होंने दिया हुआ है, इस ऑफसेट को हम अभी देखते हैं इसका ऑफसेट कितना है। यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ऑफसेट यहाँ पर तो नहीं नजर आ रहा है। अभी हम इसके बाद डाया लेते हैं 35 mm का, ठीक है। इसका 35 mm का डाया लेने के लिए हम 17.5 mm लेंगे। यहाँ पे ऑफसेट की कमांड लेते हैं 17.5 mm, 17.5 mm लेते हैं। हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी, 35 mm का डाया। यहाँ से भी देखें 17.5, चेक करते हैं कि हमारी डिमेंशन मुझे तो गलत लग रही है। ये 15 mm आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम 35 mm का डाया लेंगे। ये हमारे पास एक्चुअल, आई थिंक ये भी हमारे पास जो है डाया आ चुका है। इसकी हम डिमेंशन लेते हैं। तो गाइस, अभी हमने जो नेक्स्ट हमारा जो डाया है वो हम चेक करते हैं। यहाँ पर अपनी ड्राइंग के पास, इस ड्राइंग को थोड़ा सा क्लोज करके नज़दीक कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट तो छोटा सा है। अभी देखते हैं, ये देखें जी, अभी भी हमारा थोड़ा सा दूर है, इसको नज़दीक करते हैं। अभी हमें वाज़ह नज़र आएगा। अभी ये नेक्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये वाला जो है, हमने ये वाला दायरा तो लगा लिया है। ये वाला जो दायरा है ये हमने अभी लगाना है। इस दायरे को लगाने के लिए हमारे पास कितना है, फेस 35 mm। हम 35 mm से जो 50 mm है इसमें से 35 निकाल देंगे, हमारे पास 15 mm हो जाएगा।
15 mm को हमने 2 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास 7.5 की रेशो आएगी। तो हम यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं 7.5। तो अभी हम इसकी डिमेंशन लेते हैं। डिमेंशन लेने के बाद चेक करते हैं, ये देखिए 35 mm का हमारा ये भी रेडी हो गया। अभी नेक्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 20 mm। अभी हमारे पास 50 mm 35 mm का हमने लगाया है, तो 35 से हमने निकाल देना है 20 mm। ठीक है, 20 mm निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, बच जाएगा 15 mm। 15 mm का हम दोबारा डिवाइड करेंगे उसी तरह 2 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 7.5 mm। ये हमारे पास इनर भी आ गया। ठीक है, अभी हमने इसको एक्सट्रूड करना है। अभी डिमेंशन देखते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमेंशन जो है यहाँ पर ये देखते हैं ये कितनी है। यहाँ से इस पॉइंट की जो है डिमेंशन, ये पॉइंट से लेके जो ये पॉइंट है हमारे पास 80 mm है। यहाँ से हम इधर लेते हैं इसको 80 mm। ठीक है, और ये जो हमारा आउटर है ये हमारे पास है 96 mm का है। ठीक है, इसको हम पुश एंड पुल टूल के साथ यहाँ पे इसको हम उठाते हैं 96 mm। ठीक है, ये हमारे पास 96 mm आ गया। जो आउटर है हमारे पास 80 mm है। यहाँ से हम 80 mm लेते हैं 80 mm। ठीक है, 80 mm ये हमारे पास सिलेंडर जो है, हमारी ट्यूब है, ये रेडी हो गई है। ठीक है, अभी हमारे पास ये फेस है, इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे रिवर्स ऑफ फेस, इसको भी आप रिवर्स ऑफ फेस कर दें। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल तैयार हो गया है। यहाँ पे व्यू में आके आप स्टाइल एडिट को, प्रोफाइल को क्लोज कर देंगे। हमारा जो देखते हैं अभी हम एक्से फ्रेम में आके देखते हैं तो हमारी कोई मसला तो नहीं है, हिडन लाइंस में बिल्कुल ओके हो गया जी। ठीक है, इसको ऑफ करते हैं। उसके बाद हमने अभी इस एंगल को तैयार करना है। ठीक है, हम साइड पे आते हैं, यहाँ पर हमने इसको स्टार्ट करना है इधर से, यहाँ पर 45 mm। थोड़ा सा मसला आ रहा है, मेरे सॉफ्टवेयर में करेक्ट हो चुका है। दरअसल काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी मैं करता रहता हूँ इसके ऊपर, कई सॉफ्टवेयर के साथ कई चीज़ें प्लगइन्स वगैरह तैयार करता हूँ, तो इस वजह से विंडो रिफ्रेश करने वाली है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक लाइन लेते हैं। ठीक है, 45 mm की 5 mm की हमने लाइन ले ली है। लाइन लेने के बाद हमने इसकी हाइट जो है वो जब चेक करनी है। हाइट हमने इसकी जो है वो देखनी है, कितनी हाइट है इन्होंने दी हुई है, यहाँ पर कहीं पर शो हो रही होगी। ये देखें 40 mm की हाइट है हमारे पास यहाँ पर, और इसकी थिकनेस जो है 10 mm है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं मूव टूल के साथ। ठीक है, 10 mm लेते हैं और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक फेस जो है ये रेडी होगा। हम इसको हम 40 mm एक्सट्रूड करते हैं। ठीक है, ये हमारा 40 mm एक्सट्रूड हो गया। अभी हमारे पास 10 mm की ये लगी है, और ये वाली लाइन जो कितने mm की इन्होंने इधर दिखाई है, यहाँ पे शो नहीं की। 10 mm हमने इधर जाना है, कितने पॉइंट जाना है ये भी हम यहाँ से देखते हैं। अभी देखें उन्होंने ये फासला दिया हुआ है, जो हम इस फासले के मुताबिक यहाँ पर वर्क करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 70 mm यानी कि 70 mm हमने यहाँ से लेना है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बैक करते हैं, इस पॉइंट पे बल्कि आते हैं। ऑन एक्सिस पे काम करेंगे तो इजी लेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका, यहाँ पर हम इसको ग्रीन एक्सिस के ऊपर यहाँ रखते हैं और यहाँ से इसकी कॉपी करते हैं। यहाँ पे 70 mm हम यहाँ पे इसको ड्रा करते हैं, और उसके बाद 70 mm के बाद हम इसकी डिमेंशंस को चेक कर लेते हैं कि हमने ठीक ड्रा किया है। ये 60 mm आ गया ना। यहाँ से यहाँ हमने 70 mm इस तरह से लेंगे कि जब हम यहाँ पर 70 mm देंगे तो हमारा जो ये फेस है 10 mm का है, तो हमारा जो इनर डिमेंशन होगी, इनर जो
फासला होगा, जो अंदर वाला फासला होगा वो होगा हमारा 60 mm। हम यहाँ पर 80 mm देंगे तो हमारा जो इनर फासला है, जो इनर अंदर वाला फासला है, फिर हमारा 70 mm कंप्लीट होगा। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अभी हमने नेक्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये इनर तो हो गया है, ठीक है। आउटर हमारा ऑलरेडी 10 mm हम मिलाएंगे तो हमारा आउटर जो है वो ऑलरेडी 90 mm हो जाएगा, ठीक है। ये देखें आपके सामने। और उसके बाद अभी हमने यहाँ पर डिमेंशन लेनी है। ये देखें डिमेंशन यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर 10 mm है, 10 mm है, यहाँ पर उन्होंने 10 mm, 10 mm और 15 mm, ये देखें 15 mm इसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर में 50 mm का इधर ब्लॉक है। हम इसका सेंटर ड्रा करते हैं। यहाँ से सेंटर ड्रा करने के बाद इस सेंटर में हम लाइन लगाते हैं। हिडन लाइन की मदद से हम यहाँ पर 50 mm इधर 50 mm की इधर लाइन लगाते हैं और यहाँ पर हम 10 mm, ठीक है। ये देखें 10 mm। आवाज आ रही होगी आपको पीछे, भाई मेरा मेरी वीडियो देख रहा है अपने मोबाइल के अंदर, मेरी वीडियो छोटा भाई देख जा रहा है, ठीक है। ये देखें जी 50 mm भाई ने किस तरह की वीडियो बनाई है, शो करता है वो भी। अब ये देखें मैंने इसको 10 mm दोनों तरफ लाइन लगा दी है, ठीक है। ये लाइन लगाने का मकसद, अभी हम इसको पुश एंड पुल करेंगे यहाँ तक, ठीक है, ये इस पॉइंट तक, ठीक है, इधर से और इस पॉइंट तक इधर से, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा लग गई है, रिमूव करता हूँ। यहाँ पे हिडन लाइन से हम यहाँ पर लेते हैं 8 mm, यहाँ पर 8 mm यहाँ पर, ठीक है। और पेंसिल से आप यहाँ पर लाइन लगा दें, इस जगह पे इस पॉइंट तक लाइन लगा दें और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप लाइन लगा दें, ठीक है। उसके बाद ये लाइन लगा दी है इधर से और यहाँ पर इस लाइन लगा दी है, ठीक है। अभी ये शेप जो है सेम उस तरह की तैयार होना शुरू हो गई है। अभी हमारा ये वाला पॉइंट है, अभी हमने यहाँ पर 10 mm की दोबारा उसी तरह लाइन लगा के इसको बैकअप वॉल करना है। यहाँ पर हम हिडन टूल की मदद से 10 mm दोबारा लेंगे और यहाँ से यहाँ हम 10 mm फिर लेंगे, ठीक है। लाइन टूल या रेक्टेंगल टूल की मदद से आपने इसके ऊपर जो है बिल्कुल ऑन द फेस जो है आपने क्रॉस लगा देना है। यहाँ पर भी आपने सेम ऑन द फेस जो है क्रॉस जो लगा हुआ है इसके ऊपर पिक करके इस पॉइंट को आपस में मिला देना है। मिलाने के बाद आपने यहाँ पर जो, अभी हम डिमेंशन देख लेते हैं हमारी डिमेंशन जो है वो कितनी है, उस डिमेंशन के मुताबिक हमने इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। अभी हमारी ये डिमेंशन है 60 mm, ठीक है, ये बता रहे हैं 65 mm, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर 65 mm इसको ऐसे लेके जाना है, इसको भी डबल क्लिक के साथ लेके जाते हैं। अभी इसका इनर जो फेस है ये वाला, अभी हमने एक्चुअल साइज जो है हमने ये निकालना है कि हमारा ये साइज कितना है। 65 से जो हमारा इनर था वो 35 है, ठीक है। फिर हमारा ये ब्लॉक तैयार होगा 35 mm। यहाँ से हमने यहाँ से इसको हम पकड़, लाइन को भी हम ले सकते हैं, मूव के साथ हम कंट्रोल का बटन दबाएं और यहाँ पर ऑन एक्सिस 35 mm कर दें, ठीक है। और उसके बाद इस ब्लॉक को आपस में ज्वाइंट कर दें, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा जो है 35 mm के पे फेस जो है रेडी हो चुका है, ठीक है गाइस। अभी हम अपनी डिमेंशंस को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा था 65 mm और यहाँ से यहाँ था हमारा 35 mm। ये देखें आपके सामने, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसका इनर जो था उन्होंने 15 mm दिया था सेंटर से, ये सेंटर से 15 mm और इधर फिर दोबारा इस सेंटर से इस सेंटर का 15 mm, ये टोटल 30 mm बनता है, ठीक है। और ये वाली हाइट उन्होंने नहीं दी थी, मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ये 38 mm बन रही है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ये सारी डिमेंशन जो है शो हो गई हैं। अभी हमारा इधर एक छोटा सा और काम रहता है इसके ऊपर ही,
एक तो हमने ये होल तैयार करने हैं, ठीक है। उन्होंने डाया दिया हुआ है यहाँ पे ऊपर, हमारे पास डाया जो है वो 20 mm का है, ठीक है। दोनों तरफ सेम है, सॉरी 20 mm का नहीं है डाया, ये हमारे पास डाया है 12 mm, ठीक है। और उसके बाद गाइस यानी कि नीचे से उन्होंने बताया कि 20 mm नीचे से ऊपर है, ठीक है। सेंटर पॉइंट ही है। ये रेडियस 17 mm का, हमने भी रेडियस देना है यहाँ पर। एक आर्क टूल की मदद से हम यहाँ पर रेडियस लेंगे, आर्क टूल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज हम करते हैं यहाँ पर, ये हम टी पॉइंट को लेते हैं, इससे हम आर्क ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है कंट्रोल प्लस से हम सेगमेंट को सेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ऑन द वे सेगमेंट के ऊपर हमने यहाँ पर अभी एक रेडियस देना है, नॉर्मल सा रेडियस है। यहाँ पर हम 300 एक रेडियस देते हैं। आपने यहाँ पर ये एक आर्क ले लेनी है, ये वाली 3 पॉइंट वाली। सेंटर पॉइंट को हम यहाँ पर, सॉरी इस पॉइंट को हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस पॉइंट से लेके हमने यहाँ तक आना है और यहाँ पे हमारी आर्क जो है ड्रा हो जाएगी। सेम यही काम हमने इधर करना है। इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें, ये पॉइंट को पकड़ें और इस पॉइंट के साथ आप फिक्स कर दें। और अभी पुश एंड पुल टूल की मदद से आप इसको फिल अप कर दें। ये हमारा पुश एंड पुल, और ये जो लाइन है इसको आप अरेज कर दें। ये देखें हम अरेज कर दें, इस लाइन को अरेज कर दें। ये हमारा जो पीस है उस तरह से अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने एक सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट लेने के बाद हमने यहाँ पर एक जो है डाया का होल तैयार करना है। ये हमने सेंटर पॉइंट ले लेना है यहाँ से, इस सेंटर पॉइंट के साथ हम मिलाएंगे और नॉन एक्सिस ये, और इस पॉइंट के साथ ये, ठीक है। और सेम इसी पॉइंट को आप यहाँ पे पिक अप पॉइंट करें, ठीक है। कंट्रोल का बटन दबाएं, इस पॉइंट को पकड़ें और यहाँ पर आ जाएं। इसके साथ यहाँ पे ऑन एक्सिस यहाँ पे ज्वाइन कर दें। सर्कल टूल लें और यहाँ पर आपने यहाँ पर डाया दे देना है 6 mm। हमारे पास 6 mm का डाया आ गया। उससे पहले आप यहाँ पे सेगमेंट्स जो हैं वो उनको आप सेट कर लें, ठीक है। कंट्रोल प्लस के साथ 6 mm का मैंने यहाँ पे डाया दे दिया है। सेम यही काम आपने यहाँ पर करना है। 6 mm का डाया दे के आप 12 mm का आपके पास जो है रेडियस आ जाएगा। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि गलत तो नहीं लगा। ये देखें 12 mm आपके सामने आ चुका है। जो एक्स्ट्रा लाइन है जिनकी तहत हमने इस सेंटर पॉइंट को लेते हुए दायरा लगाया उनको रिमूव कर दें और पुश एंड पुल टूल लेना है। यहाँ पर हमने इसको रिमूव कर दिया। ऑन द म्यूजिक भी मैं ड्राइंग बना सकता हूँ, बस म्यूजिक चलता रहे और मैं यहाँ पे काम करता रहूँ और आप बस गुग्गू बन के यहाँ पर देखते रहें कि ये क्या हो रहा है। मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना कि आप अच्छे तरीके से समझें और सीख सकें, ठीक है। ये गाइस हमने इस चीज को मुकम्मल रेडी कर लिया। अभी हम व्यू में जाएंगे, यहाँ पे हमने ये एडिट में जाके हमने लीड गाइडलाइन को डिलीट कर देना है। ये हमारी ड्राइंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने इस सिलेंडर को जो ये ट्यूब बनाई हुई है इसके अंदर हमने फिक्स करना है। इसको फिक्स करने के लिए आपने इसको ग्रुप कर देना है, ठीक है। ग्रुप करने के बाद आपने इसको मूव टूल की मदद से यहाँ पर हम इस लाइन को पहले ख़त्म करते हैं, इस लाइन को भी ख़त्म करते हैं। ये हमारी डिमेंशंस, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम मेक एंड ग्रुप करते हैं, वेयर इज फ्रेम करते हैं और यहाँ पर इस लाइन को सेंटर पॉइंट को हम पिक करते हैं और इस सेंटर पॉइंट के साथ ला के अटैच करते हैं हमारे पास, ठीक है। अभी इस ऑप्शन को हम बंद करते हैं। ये देखिए हमारे पास जो ड्राइंग है वो रेडी हो चुकी है। अभी हमने इसको थोड़ा सा डाउन करना है। ये देखिए हमारे पास 10 mm जो है, यहाँ से हम इसको
ठीक है, डाउन करेंगे, ये हमारे पास। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने करना है इसको सबट्रैक्ट। ठीक है, बल्कि इसको हम करते हैं ज्वाइंट। यहाँ पे ये देखें, ये जो हम टूल बार को मैं बाहर लेके आता हूँ सॉलिड टूल का, यहाँ पे आप देखें ज्वाइंट को यूनियन का ऑप्शन से ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने उस सॉलिड टूल से नहीं हो रहा, कोई यहाँ पे ड्राइंग में मसला आ रहा है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके इंटरसेक्ट फेस विद मॉडल कर देते हैं। इंटरसेक्ट फेस विद मॉडल करेंगे, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से हो जाएगा। अभी हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करते हैं ऑन एक्सिस, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इंटरसेक्ट फेस विद मॉडल। ठीक है, इसको हम मूव करते हैं, नहीं हो रहा है। ये हमारी ड्राइंग का जो पार्ट है यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी हमने इसके अंदर जो है, हमने इसके जो कॉर्नर है उसको हमने राउंड, ठीक है, कॉर्नर के साथ हमने इसको सेट करना है, बीवल करना है। ये हमारा जो पोर्शन है इसको हम राइट क्लिक करते हैं या इसको एज एक्सप्लोड करते हैं। एक्सप्लोड करने के बाद हमने इसको बीवल करना है। ये हमारे पास राउंड कॉर्नर का एक प्लगइन है, इसको हम फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर इसको राउंड कॉर्नर के पोस्ट लेते हैं। यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक करना है, जिस तरह लेने के बाद यहाँ पर हम इधर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो साइज है यहाँ पर हमने देना है 2 mm। ठीक है, 2 mm देने के बाद हमने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेम टू सेम हमने इस ऑप्शन के ऊपर भी, इस ऑप्शन पे भी, इस ऑप्शन पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पर भी, इस पर भी, यहाँ पर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं सिंपल। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने सेम ये जो ऑप्शन है हमारे पास आउटर वॉल जितनी भी है हमारे पास, हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये एज ए बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक शेप जो है ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये डबल क्लिक करने से वापस हो जाता है। ठीक है, ये हमने जो शेप है इसकी वो हमने यहाँ पर रेडी कर ली। ये मुकम्मल आप सेटिंग करने के बाद इस ऑप्शन का जो इनर आउटर सेटिंग एरिया है आप उसको दोबारा सेट आउट कर सकते हैं। जिस तरह अभी इसकी डिमेंशन 2 mm मैंने रखी है, यहाँ पर मैं 1 mm भी कर सकता हूँ। उसके बाद गाइस आपने सिंपल इंटर का बटन प्रेस करना है। कुछ देर बाद ये हमारा जो फेस है उस तरह से ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए, हमारा जो फेस जो था वो बीवल हो चुका है। ये जो लाइनें हैं हम इनको भी इस तरह ये जो कॉर्नर है बीवल कर देते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म से हमारा ये शेप जो है बीवल हो चुकी है। अगर हमने इसको वापस जाते हैं कंट्रोल जी के साथ, हमने इसको स्मूथ हैंड सिर्फ करना है तो आपने सिंपल इसके इधर ऑप्शन और भी हैं, आप यहाँ पर ये राउंड कॉर्नर भी ले सकते हैं, ये बीवल भी ले सकते हैं, और ये राउंड कॉर्नर अदर शेप जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कॉर्नर बन रहा है वो उस हिसाब से इसको तैयार करेगा। देखिए, आप यहाँ पर अपना ऑप्शन ले सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो इतनी ही थी। आज की वीडियो हमारे जो मैकेनिकल पार्ट हमने बनाए इस हवाले से थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्राइंग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।